हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरा दिल्ली से बैंगलोर तक का सफर रहा, यानी सीधा नॉर्थ से साउथ तक की मेरी जर्नी कैसी रही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आई क्यों, क्या ऐसा रीज़न था यहाँ पे आने का। तो रीज़न ये था कि मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा अपनी ज्वाइनिंग के लिए। तो जब मैं यहाँ आई, मैं एक बार पहले भी यहाँ डीवी के लिए आई थी, बट उस टाइम में सिर्फ 1-2 दिन के लिए ही आई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ के बारे में जान नहीं पाई। तो जब मैं आई तो उस दिन तो मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि मैं पहली बार घर से इतनी दूर जा रही हूँ। मतलब मैं तो अपने घर से आसपास की जगह भी नहीं गई, ज़्यादा दिल्ली से बाहर कभी नहीं गई, और मैं फर्स्ट टाइम 2200 किलोमीटर दूर जा रही हूँ, वो भी अकेले। तो थोड़ा स्कैरी तो था, और उससे भी ज़्यादा मुझे घर की याद आ रही थी और बहुत बुरा लग रहा था। मैं मतलब पूरे रास्ते रोती हुई आई, लेकिन फिर एयरपोर्ट पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ा। उसके बाद मैं फ्लाइट से बैठ के, अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट थी, तो मैं सुबह सुबह यहाँ पहुँच गई थी लगभग 8 बजे करीब। मैंने अपना लगेज वगैरह कलेक्ट किया, बट यहाँ पे आते ही मुझे बैंगलोर का वेदर जैसे कि इतना अच्छा रहता है। मैं दिल्ली में उस टाइम पे बहुत गर्मी होती है, तो इतनी भयानक गर्मी से जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे मौसम तो मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा कि यार कितना अच्छा है यहाँ पे, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिर मैंने एयरपोर्ट से कैब किया, कैब करके मैं एक पीजी तक आई, जहाँ पे मेरे ही बैच के मेरी 1-2 फ्रेंड्स वगैरह रुकी हुई थी। तो मैं वहाँ पे आई, उनके रूम पे मैं गई, मैंने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया। और फिर मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे ताऊ जी रहते हैं मैसूर में, तो वो मैसूर से आए थे यहाँ पे, क्योंकि मैं अकेली आ रही थी। तो वो यहाँ आए, फिर मैं उनके साथ 2-3 जगह मैं पीजी देखने गई। तो जब मैंने पीजी देखा तो वो पीजी बहुत बुरे थे, मतलब इतने स्केरी थे। वहाँ पे एक रूम में ही 3-3 4-4 बेड लगे हुए हैं, और वो बहुत सारा सामान फैला हुआ है, इतना मैसी सा था, और रूम भी इतना क्लीन नहीं था। तो वो सब देख के तो मुझे लगा कि मैं पीजी में कैसे रहूंगी, मतलब मुझे तो लगा कि मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊंगी पीजी में। फिर मैंने जहाँ पे मेरे बैच के जो और लड़कियां रुकी हुई थी, मैंने वहीं पे उनके पीजी के सामने ही एक और पीजी था, तो मैंने वो देखा। वहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे एक रूम मिला, जो कि डबल शेयरिंग रूम था, और उस रूम में उस टाइम कोई नहीं आया था, और ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, छोटा ही था, लेकिन वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी पीजी में रुकती हूँ। वो अच्छा था, मतलब थैंक गॉड कि मुझे वो पीजी मिला। फिर उसके बाद मैं अपने ताऊ जी के साथ वो पीजी वगैरह की बुकिंग वगैरह करके अपना सामान वगैरह शिफ्ट किया मैंने। फिर मैं उनके साथ थोड़ा दुकान पे गई, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेके आई वहाँ से। फिर उसके बाद वो चले गए थे अपने घर के लिए, और फिर मैं अपने रूम पे आ गई थी पीजी में। फिर पीजी में आके मुझे बहुत अकेला अकेला सा लग रहा था, मुझे घर की भी बहुत याद आ रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर पूरा दिन तो मेरा ऐसा ही रहा, घर पे ही मैंने थोड़ा क्लीनिंग वगैरह की, अपने रूम की सामान वगैरह अपना सेट किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से मैंने ज्वाइनिंग नहीं की थी, नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा रेस्ट किया था। नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था पीजी में, तो उस दिन भी मैं पूरे दिन घर पे अकेली थी पीजी में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पूरा दिन। फिर उसके बाद से एक दिन बाद से फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, मैंने जाना शुरू किया। बट वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आई स्टार्टिंग में, वो थी लैंग्वेज की, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका में जो लैंग्वेज होती है वो होती है कन्नड़ा लैंग्वेज, जो कि पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, और आप बोल भी नहीं पाओगे, और आपको समझ में भी नहीं आता स्टार्टिंग में। और फिर हर किसी को यहाँ पे इंग्लिश हिंदी हर किसी को नहीं आती, आपको कम लोग मिलेंगे जिनको आती होगी, और जिनको आती भी है तो वो इंग्लिश हिंदी बोलना प्रेफर नहीं करते, वो अपना जो उनका मदर टंग है उसी में वही लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में कि मैं कैसे लोगों से कम्युनिकेट करूँ। फिर मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता था जो इंग्लिश या हिंदी जानते हों। इंग्लिश जानने वाले तो फिर भी मिल जाते हैं, बट हिंदी वाले बहुत कम लोग होते हैं। और मेरे ऑफिस में भी ज़्यादातर लोग आंध्रा से और केरला वगैरह बाकी स्टेट से थे, तो उन्हें भी मतलब इंग्लिश में ही वो लोग कंफर्टेबल थे, तो मुझे इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती थी। और कहीं पे जो साइन बोर्ड वगैरह भी रहता था बसेस वगैरह में या और भी शॉप्स वगैरह में, तो वो कन्नड़ा में रहता था, जो कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। कई जगह पे कई कई जगह पे वो 2 लैंग्वेज में होता था, इंग्लिश और कन्नड़ा में, लेकिन कहीं पे वो सिर्फ 1 लैंग्वेज में होता था। मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, तो उसने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। उसने मुझे आइडिया दिया कि तू गूगल लेंस से उसको फोटो क्लिक करके ट्रांसलेट कर लिया कर, उससे तुझे समझ आ जाएगा। तो मैंने वैसे ही करना शुरू किया, और अब मैं कन्नड़ा में सब कुछ पढ़ लेती हूँ, मतलब आप कुछ भी मुझे लिख के दे दोगे तो मैं सब पढ़ लूंगी। तो फिर ऐसा रहा। फिर पीजी में जो खाना वगैरह था वो भी मतलब बहुत अच्छा नहीं मिलता था, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ पे एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि मेरा टेस्ट एकदम से नॉर्थ से साउथ में टेस्ट का बहुत अंतर आता है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट में इडली, डोसा, बड़ा, उपमा ये सब मिलता है, जबकि हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता। और यहाँ पे राइस लोग ज़्यादा खाते हैं, और मैं इतना राइस पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में यहाँ पर। और बट मैं फिर भी पीजी में रह रही थी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि मुझे क्वार्टर अलॉट हो जाए। तो अभी मैं क्वार्टर का ही वेट कर रही थी कि कब में मुझे क्वार्टर अलॉट होगा, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुकिंग आती है, तो मैं वहाँ पे अपना खुद से कुक कर लूँगी। और वीकेंड पे मैं क्या करती थी, जब मेरी सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तो मैं बोर हो जाती थी अपने पीजी में, क्योंकि मेरे पीजी में जो बाकी लड़कियां थी ना, उन्हें भी हिंदी या इंग्लिश नहीं आती थी, वो कन्नड़ा
में ही बात करती थी वो लड़कियाँ भी, और मैं उससे इतना कंफर्टेबल भी नहीं थी। तो मैं वीकेंड पे क्या करती थी, मैं अपने मेरे रिलेटिव रहते हैं, मेरे ताऊ जी रहते हैं, तो मैं उनके यहाँ चली जाया करती थी मैसूर। यहाँ से मैं बस लेती थी और बस से चली जाती थी। तो वहाँ पे मेरी कज़न है जो कि वो भी नीट की तैयारी कर रही है, तो मैं उसके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं अपना वीकेंड वहीं स्पेंड करती थी और फिर मंडे को वहीं से अर्ली मॉर्निंग में बस पकड़ के सीधा ऑफिस आ जाया करती थी। तो इस तरह से ही मेरा यहाँ पे चल रहा था सब कुछ। और मुझे यहाँ पे ट्रैवल वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ऑफिस जाने में तो कोई इशू नहीं था, मेरा ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं वॉक करके चली जाती थी। बट मुझे और कहीं जाना होता तो मुझे देखना पड़ता था कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। जो बसेस पे भी नंबर्स, मुझे स्टार्टिंग में कुछ भी पता नहीं था कौन सी बस कहाँ से कहाँ तक जाती है। फिर मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे नम्मा BMT से एप्लीकेशन है, आप उससे चेक कर सकते हो, और ये सब चीज़ें मुझे बताई। और ऑटो वगैरह का फेयर भी बहुत ज़्यादा था, और ऑटो में अकेले अकेले ट्रैवल करना भी मुझे बहुत डर लगता था अकेले ट्रैवल करने में। इवन मैं तो शाम को 7 बजे के बाद कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, अपने पीजी में ही रहती थी। तो ऐसा था मेरा यहाँ पे बैंगलोर में 2 मंथ का जर्नी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर बताऊँगी कि कैसा रहा मेरा बाकी एक्सपीरियंस। बाय।